मोहिंदर सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मोहिंदर सर आज जो चल रहा है अभी पार्लियामेंट में पीएम मोदी सर जो बात चल रहा है जिसमें वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल के बारे में, एंड ये कुछ ऑपोजिशन है कि चेंज नहीं करना है, जिनमें रेलवे डिफेंस के बाद जो पूरा जो 9.4 लाख जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड के ऊपर, और उनका जो अमेंडमेंट बिल जो पास करने के लिए अभी चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है वक्फ बिल के अमेंडमेंट बिल के ऊपर? देखिए, अमेंडमेंट मैंने देखा नहीं है जी। अब वो पार्लियामेंट में लाके उसका डिस्कशन अब होना है। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि एक इट्स ए नॉनसेंस इन फैक्ट। देखिए, कोई आदमी उसका ज़मीन जो है अल्लाह को दे देता है जी, उसको वक्फ कहते हैं। जी। वो क्यों देता है अल्लाह एक तरीका दान बोलते हैं, वक्फ मीन्स अरबिक वर्ड का मीनिंग ये आता है दान। तो दान देता है, लेकिन बहुत कम देगा। जी। ऐसा नहीं कि मुसलमान सब एकदम ब्रॉड हार्टेड लार्ज हार्टेड हो गया, भगवान को दे दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, ये दे जो डू बिल इट फॉर वेरियस रीजंस। ये जो बिल पहले पास हुआ था, पंडित नेहरू जी हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1954 में ये पास किया था कि उस समय एक जो हमारे पास ज़मीन था उसको देखभाल कौन करेगा, तो उसके लिए वक्फ बोर्ड क्रिएट किया था, बनाया था। उसके बाद अभी 2000 आई थिंक 95 में और 1995 में और 2013 में जो बिल दोबारा अमेंडमेंट बिल हुआ था, उसमें उनको बहुत सारा और इंडिपेंडेंस लाइक मोनोपोली जो बोल सकते हैं उनको, उसके बाद ही इश्यूज चल रहे हैं। नहीं, वो जो 2013 अमेंडमेंट जो है जी, वो बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था उसको। जी बिल्कुल। आप बीजेपी उल्टा बोल रहे थे, वो बात अलग है। वो बात अलग है। वो लोग सब जी, सब मिलके ये बिल चलाया था। अब उनको लगता है कि गलत हो गया। अब लेकिन देखिए, इसका एक दो उदाहरण मैं देता हूँ। एक वाराणसी ज्ञानवापी मॉस्क, उसके केस में वक्फ एक्ट आ गया था। मुसलमान का पक्ष से पहला आर्गुमेंट ये था, ये वक्फ भूमि है, ये एक बार वक्फ हो गया तो हो गया हमेशा के लिए। सेक्शन 85 यही भी बोलता है कि वंस सुप्रीम कोर्ट, वक्फ जी, ऑलवेज वक्फ। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी हमें उसको अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये सब बोला है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। बोले कि नहीं, हिंदुओं को एक क्लेम है उसके ऊपर। जी। अब क्लेम ठीक है या नहीं ये देखेंगे, लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसलिए वो क्लेम नहीं कर सकते, ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। जी, क्लेम है उनका। क्लेम शायद फॉल्स हो सकता है, तो ऑन द फैक्ट जाके हम डिसाइड करेंगे, वक्फ पे ऊपर डिसीजन नहीं करेंगे। ये वहाँ हुआ। अब कृष्ण जन्मभूमि का जजमेंट अब कल परसों ही आया है, जी, उसमें भी यही आया था। वक्फ का। जी। इनका ऑब्जेक्शन ये था, एक तो लिमिटेशन, बहुत लेट हो गया, हमेशा हमारा है तो जो राइट टू पोसेशन ऐसा हमारा है। दूसरा है ये वक्फ पाइट। तीसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये तीन ऑब्जेक्शन था मुसलमान के साइड से, लेकिन तीनों खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और बोला कि तुम्हारा वक्फ का प्रिंसिपल गलत है। वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये ठीक नहीं है, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं। आप बोलते रहते तो इसलिए वो प्रिंसिपल नहीं बनता। जी, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, तो वहाँ भी हार गए। अब ये पहला आया था एक 2-4 साल पहले, तमिलनाडु का एक गाँव, छोटा सा पूरा गाँव वक्फ हो गया था। आखा गाँव वक्फ का है। जी। अब गांव में एक मंदिर है, वो 1800 साल पुराना है। नहीं, 1800 1800 साल पुराना है मंदिर। अब वक्फ कब आ गया? जी। कुछ भी बोलो, 1800 ईयर्स बैक वक्फ नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि वो टेम्पल भी वक्फ प्रॉपर्टी है। एंड इवन तो ताजमहल में भी ऐसा हो गया कि आपका ज़मीन मैं वक्फ कर देता हूँ, तो वो ज़मीन वक्फ हो। ये कैसा हो सकता है? कोई भी किसी का ज़मीन निकाल के वक्फ डिक्लेयर करेगा तो
वक़्फ़ नहीं होगा। जी। अच्छा ठीक है, वक़्फ़ नहीं है तो आप जाओ ट्रिब्यूनल के पास में, आप ट्रिब्यूनल में जाके क्या करेंगे? ट्रिब्यूनल में उन्हीं का बंदा है। क्या उन्हीं का बना है और डिसीजन भी नहीं होगा, ऐसा पड़ा है। तो वक़्फ़ एक्ट इनफैक्ट ये सब रद्द करने चाहिए, वक़्फ़ एक्ट। वक़्फ़ एक्ट वगैरह। नोबडी शुड ओन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज़ टू बी अप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। एंड उनका प्रॉपर्टी है जो तीसरा है, मतलब फर्स्ट डिफेंस का है, देन रेलवे का है, एंड नेक्स्ट जो वक़्फ़ का है अराउंड 9 लाख। तीसरा हो या चौथा हो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है अब औरंगज़ेब ने वक़्फ़ कर दिया था, इसलिए वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। शाहजहाँ ने वक़्फ़ कर दिया था, बाबर ने वक़्फ़ किया था। अरे भाई क्या है, कोई भी आया यहाँ पर कब्जा किया और बनाया वक़्फ़। कुछ लोग पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने क्या किया, जाते जाते उनका ज़मीन जो है वक़्फ़ कर दिया, तो वो भी हमको दे दो। अब तुम भाग रहे हो ज़िंदगी बचाने के लिए, तो मैं साथ में भाग रहा हूँ, बोला कि तुम्हारा ज़मीन मुझे दे दो। नहीं नहीं क्यों देगा, मैं वापस आऊँगा। नहीं तू नहीं वापस आए, ऐसा करो तू वक़्फ़ कर दो। वक़्फ़ कर दिया, वक़्फ़ बोले तो मेरा हो गया। फिर मैं वक़्फ़ बोर्ड से मैं निपटा लूँगा, जी। आप तो भागे ज़िंदगी लेके। इसलिए ये सब जो इट्स ऑल रबिश व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो। लेकिन वोट के लिए सब लोग मिलके उस समय में वक़्फ़ कुछ नहीं आता, सिर्फ वोट तो ही है। हाँ, सब लोगों ने मिलके पास किया था ये। मैं देख रहा था उसका लाइव टेलीकास्ट। आई रिमेंबर हाउ दिस इवन बीजेपी पीपल वेर सेलिब्रेटिंग, वो उस बहुत समय बढ़िया सपोर्ट हो कर रहा था, गया। लेकिन अभी सीधा उल्टा आ गया। अब उल्टा आना ही पड़ेगा, क्योंकि यू डू ए नॉनसेंस वन डे और द अदर यू हैव टू रिवर्स इट। तो ये रिवर्स अभी चल रहा है, अभी भी देखना उसका क्या भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए हुए हैं। बहुत आ रहा है अभी भी। उसके बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, दुनिया भर का प्रॉब्लम आएगा उसमें। लेकिन फैक्ट ये है कि कोर्ट में ये सस्टेन नहीं होता। लेकिन कितने लोग कोर्ट में जाएंगे, ये भी एक अब ये वाराणसी ज्ञानवापी मॉस्क या कृष्ण जन्मभूमि, इसके लिए सब बड़े बड़े लोग जाते हैं कोर्ट में। दे हैव रिसोर्सेस विद दम। आप छोटा आदमी जैसे तमिलनाडु विलेज का आदमी, उसके पास में 10 या 20 सेंट ज़मीन है, वो बेचने के लिए वो थोड़ी सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाएगा, वो यहीं पर मर जाएगा। क्या करें? और लड़ते लड़ते ही मर जाएगा। तो इसलिए ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आज जो चल रहा है, मतलब ऑपोजिशन वाला ये बोलता है कि चेंज नहीं करना है, ये क्या पॉलिटिकली मतलब किसका फेवरेबल होगा ये सब? नहीं, ये देखिए, अब ये वक़्फ़ एक्ट जो है एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया है और अदर एक रिलीजियस इश्यू बन गया है। जो भी वक़्फ़ एक्ट को सपोर्ट करता है वो इस्लाम को सपोर्ट करता है, ऐसा बन गया एक क्वेश्चन। जो भी वक़्फ़ के खिलाफ बोलता है वो हिंदू बन गया, वो हिंदू बन जाता है, प्रो हिंदू। जैसे आप मैंने ये 2 इंस्टेंस दिया आपको, वाराणसी और मथुरा दिया, और तीसरा तमिलनाडु का दिया। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था? अगेंस्ट वक़्फ़ एक्ट बस काफ़ी में राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट बन गया है, और जो भी वक़्फ़ के सपोर्ट में बोलता है ऑटोमेटिकली उसको इस्लाम का छापा मिल जाता है। ये जो अभी तो ये पॉलिटिकल इश्यू बन गया है, उसके अंदर रिलीजियस इश्यू बन गया। अभी ये सेकंड गुजरात तो नहीं बनेगा? नहीं, वो गुजरात नहीं बनेगा। अब देखिए, में इशू हुआ था कि मुसलमान हिंदू का जो अभी आएगा, तो फिर नहीं, भारत में क्या होता है, हर चीज़ तो पॉलिटिसाइज होता है। तो नरेंद्र मोदी या कोई भी हो प्रधानमंत्री एक बिल लाएगा तो ऑपोजिशन क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, करना ही है उनको। प्रधानमंत्री एक बिल लाता है कि सबको, देशवासियों को 1 लाख रुपया हर महीना देता रहूँगा करके एक बिल लाए, वो भी अपोज करेंगे ऑपोजिशन। जी बिल्कुल। 1 लाख कम हो गया, 2 लाख करो, कुछ भी तो ऑपोजिशन तो अपोज करने का है। ये खाली भारत में, बाकी जगह नहीं है, खाली भारत में ये प्रथा। तो ऑपोजिशन अपोज करेंगे। तो ऑपोजिशन को लगता है वी आर सपोर्टिंग मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स का वोट हमको मिलेगा। बीजेपी को क्या लगता है
कि हाँ जो हिंदू कंसोलिडेशन होगा, हिंदुओं का वोट मिलेगा। जी नहीं तो क्या ज़रूरत थी 213 में ही बीजेपी को अगेंस्ट बोलना था, नहीं बोला। अब उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, तो उन्होंने वक़्फ़ को हाथ लगाया। जी और उन्होंने हाथ लगाया इसलिए ओपोजिशन ओपोज कर रहा है। ओपोज कर रहा फिर भी मैं बताता हूँ, जेन्युइन वक़्फ़ प्रॉपर्टी कुछ है। जी इस्लाम में जो जिसका बच्चे कोई नहीं है, पैसा है उसके हाथ में, ज़मीन है, वो महल को दे देता है। जी उसको दान बोलिए या वक़्फ़ बोलिए, कुछ भी बोलिए, ऐसा प्रॉपर्टी जेन्युइनली वक़्फ़ प्रॉपर्टी कुछ है, वो आइडेंटिफाई करके उनका एक ट्रस्ट बना के उनको हैंड ओवर कर देना, गवर्नमेंट के सर पे नहीं रखना हो। वक़्फ़ बोर्ड बनाओ, उसका चेयरमैन बनाओ, उसका ये नॉमिनेट करो, वहाँ करप्शन करो, ये नहीं है भाई, ये ज़मीन तुम्हारा है, ले लो और तुमको जो चाहिए करो, ख़त्म कर दो। गवर्नमेंट शुड विड्रॉ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। कब्जा नहीं करना चाहिए कि वक़्फ़ कब्जा नहीं करना चाहिए। जेन्युइन वक़्फ़ है, वो सबको मालूम है, वो अभी वक़्फ़ बोर्ड के पास में है। तो मैं बोलता हूँ कि वक़्फ़ बोर्ड डिसॉल्व करो और उनका जो हर एक मस्जिद का जो कोई अधिकारी है उसको बोलो कि भैया आपका प्रॉपर्टी है, आप ले लो, जो करना है करो। जी और गवर्नमेंट इससे हाथ निकाल छोड़ना है, इसमें सर मत डालना। रिलीजियन में गवर्नमेंट को कोई काम नहीं है, उस पर हाथ डाल दिया तो दुनिया भर का झमेला हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसलिए गवर्नमेंट सफ़र कर रही है। हिंदू टेम्पल टेक ओवर कर दिया, क्रिश्चियन का कुछ लॉ आया, मुसलमान का कुछ कर दिया। क्यों जा रहे हो इस एरिया में? नेवर टच द रिलीजियस एरिया, उनको छोड़ दो, बट नेवर अलाउ दम टू कम टू योर एरिया ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो गवर्नमेंट ज़मीन है वो वक़्फ़ है, ये है वो है, दुनिया भर का क्लेम उसके यहाँ पर, डोंट एंटरटेन दैट। बिल्कुल। ये अगर पॉलिसी होगी, इसको रियल सेकुलरिज्म बोलते हैं। डोंट इंटरफियर विद द रिलीजन, डोंट अलाउ द रिलीजन टू इंटरफियर विद द एडमिनिस्ट्रेशन, बस सेपरेट करो दोनों को। जी बिल्कुल, दैट इज सेकुलरिज्म। बिल्कुल। जैसे आपने बोला था कि अलग अलग हो जाएं, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अलग एंड पॉलिटिक अलग हो गए, तो आई थिंक एक भारत के लिए नया दिशा भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। थैंक यू।